अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह समझाना है कि खुशी और समृद्धि केवल व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है, बल्कि वैश्विक लक्ष्य भी है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि खुशी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे बढ़ावा देना आवश्यक है। इतिहास: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जुलाई 2012 को पारित संकल्प 66/28 के तहत घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य यह बताना था कि खुशी और कल्याण को सार्वजनिक नीति लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए। भूटान ने इस दिवस को मान्यता देने की पहल की थी क्योंकि यह 1970 के दशक से सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को सकल घरेलू उत्पाद से अधिक महत्व देता आ रहा है। भूटान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र में खुशी और कल्याण एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करना विषय पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करना और पृथ्वी की रक्षा करना है। यह तीनों लक्ष्य खुशी और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। खुशी को कैसे मापा जाता है? खुशी को मापने के लिए हर साल विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में 150 से अधिक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता और संतुष्टि को मापा जाता है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल के आंकड़ों पर आधारित होती है और 6 मुख्य कारकों पर ध्यान देती है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, देश की आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत आय, सामाजिक सहयोग, कठिन समय में लोगों को मिलने वाली सहायता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, औसत जीवन काल और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के फैसले लेने की क्षमता, उदारता, समाज में परोपकार और दान देने की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार की धारणा, सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और ईमानदारी। सबसे खुशहाल और सबसे दुखी देश: जो देश अक्सर उच्च स्थान पर रहते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देश लगातार शीर्ष स्थान पर रहते हैं। फिनलैंड पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। इन देशों में बेहतर सामाजिक सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार में पारदर्शिता जैसी विशेषताएं हैं। जो देश सबसे निचले स्थान पर होते हैं, ऐसे देश जहां युद्ध, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता अधिक होती है, वे सबसे निचले स्थान पर रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे। इन देशों में आर्थिक संकट, सामाजिक अस्थिरता और जीवन की खराब गुणवत्ता के कारण नागरिकों की खुशी का स्तर बहुत कम होता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की स्थिति: भारत की रैंकिंग मिश्रित रही है और आमतौर पर निचले पायदानों पर ही रही है। इससे कुछ प्रमुख कारण हैं: आय असमानता, लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर, बेरोजगारी, युवाओं को पर्याप्त नौकरी के अवसर न मिलना, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, डिप्रेशन और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व, अत्यधिक भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी। हालांकि भारत की मजबूत पारिवारिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य और आध्यात्मिक परंपराओं से खुशी को बढ़ावा मिलता है। सरकार भी कल्याणकारी योजनाओं और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। महत्व और उद्देश्य: खुशी एक मौलिक अधिकार। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रसन्नता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है। सकारात्मक मानसिकता: वैज्ञानिकों के अनुसार मजबूत सामाजिक संबंध और जीवन में उद्देश्य का होना व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: शोध बताते हैं कि खुशहाल लोग अधिक लंबा जीते हैं और उन्हें हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। सार्वजनिक नीति में सुधार: यह दिवस सरकारों को प्रेरित करता है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट: विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट एक वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट है जो 150 से अधिक देशों के लोगों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मापती है। 2024 में इसका 11वां संस्करण जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे महामारी के बावजूद लोग एक दूसरे की सहायता करके कठिन में से खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी के लाभ: स्वास्थ्य में सुधार, खुश रहने वाले लोग कम बीमार होते हैं और दीर्घायु होते हैं। तनाव में कमी: सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। बेहतर सामाजिक जीवन: खुशहाल व्यक्ति समाज में अधिक घुल मिल जाते हैं और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सृजनात्मकता और उत्पादकता: खुशहाल लोग अधिक उत्पादक और रचनात्मक होते हैं। खुश रहने के लिए कुछ सुझाव: नियमित व्यायाम करें, यह आपके मस्तिष्क में प्रसन्नता बढ़ाने वाले रसायनों को सक्रिय करता है। स्वस्थ आहार अपनाएं, अच्छा भोजन,
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद आपके मूड को संतुलित रखने में मदद करती है। सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचारों से बचें और अपने आसपास की खुशियों पर ध्यान दें। समय का सही प्रबंधन करें, अपने लिए समय निकालें और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। दूसरों की मदद करें, परोपकार से आत्मसंतोष मिलता है और खुशी बढ़ती है। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद तनाव को कम करती है और मन को शांत रखती है। नकारात्मकता से बचें, सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। दूसरों की मदद करें, परोपकार से आत्मसंतोष मिलता है और खुशी बढ़ती है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। हरियाली और खुली जगहों में समय बिताने के लिए मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और योग करें, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। अधिक स्क्रीन समय मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हमें यह सीख देता है कि खुशी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में और समाज में खुशी बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। यह दिन हमें एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें।